अपराधियों का समर्थक राजेश गौतम बीजेपी विधायक मुर्दाबाद। बलात्कारियों और हत्यारों का समर्थक बीजेपी विधायक राजेश गौतम मुर्दाबाद। आरक्षण विरोधी संविधान विरोधी बीजेपी विधायक कादीपुर राजेश गौतम मुर्दाबाद। करौदी कला की 2 अक्टूबर की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, जहां पे पूरा देश देख रहा है इसको। मामला जो है बढ़ता ही जा रहा है। पहले माइक छीना गया, उसके बाद FIR लॉन्च कराया गया, फिर उसके बाद नियमता जो कि मानक के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है, श्यामलाल गुरु जी के ऊपर FIR करने के बाद उनको निलंबन का आदेश दिया गया। तो कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, समझते हैं, मामले को टटोलने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी मांगे हैं। हमारे मांगे ये है कि हमारे श्यामलाल गुरु जी 2 तारीख के वहाँ कादीपुर में प्रोग्राम लगा था और राजेश गौतम है विधायक है बीजेपी का। वो मंच पे बोल रहे थे, तबले वो लपक के उनका हाथे से जो है उनका माइक छीन लिया गया। हाथापाई उन्होंने किया। उनकी पारी आती तो बोलते ऐसा कुछ है, जो उनको बोलना था तो आते उनको पारी तो बोलते, मगर नहीं, हमको हाथापाई करके उनको माइक छीन ली गया। और उनके ऊपर बेउथा बिनवा जो उनका कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया बेफर्जी। सरकार ने उनको छानबीन नहीं किया, मुकदमा भी लग गया उनके ऊपर। और जो है और आज कल उनको जो है उनको नौकरी से जो है विलंबित किया गया। हमारी ही मांग है प्रशासन से कि हमारे गुरु जी का उनके जो नौकरी है। धरना आप दे रहे हैं निलंबन वापस करने के लिए? जी, निलंबन वापस करने के लिए, और जो है उनके जो मुकदमा लगा हुआ है वो भी वापस हुआ जाए, जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है। ये हमारे मांगे है। अगर नहीं मुकदमा वापस लेते हैं, उनको नहीं बहाल किया जाता है, तो हमारा निषाद समाज आगे चल के बहुत बड़ा प्रदर्शन करेगा, जोर शोर करेगा। ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है उर्मिला निषाद। उर्मिला निषाद जी की बातें सामने आई, अपने वक्तव्य को बताया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रधान जी हैं बसौड़ी के। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि यदि मांगे आपकी ना वापस ली गई, ना सरकार मानी, तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए सर, सबसे पहले धन्यवाद देंगे आपको, मीडिया बंधुओं को। मैं शिव बख्श निषाद पूर्व प्रधान भी रह चुका हूं और वीर एकलव्य समाज सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। अभी हमारा संस्थान पिछले 10 तारीख को बड़े पैमाने पर माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, पूरे समुदाय के साथ माननीय श्यामलाल निषाद जी का FIR निरस्त कराने के लिए, वापस कराने के लिए, और ज्ञापन देने का काम किया और निवेदन भी किया। बढ़िया जो है उनसे बात हुई DM साहब से और SP साहब से। हमने कहा सर, आश्वासन तो यही मिला कि बहुत जल्द जो है हम आपकी मांगें पूरी करेंगे। लेकिन हम देखे हैं कि पुलिस प्रशासन की और जिला अधिकारी की इतनी लापरवाही हुई कि हमारे संस्थान का ज्ञापन गया, उसके बाद इन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दिया, निलंबन कर दिया उनको। आभास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं शासन का दबाव महसूस हो रहा है? हमको 100% दिखाई दे रहा है कि शासन, बीजेपी गवर्नमेंट का दबाव इतना ज़्यादा जो है हो गया कि हमारे समुदाय के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं पुलिस और सारे विभाग। तो हम पुनः निवेदन करेंगे अपने अधिकारियों से कि ऐसा ना हो, संविधान को देखते हुए कार्रवाई करें। मांग जो भी समुदाय का मांग है, ये मांग करने का सबको अधिकार है कि अपनी मांग को मांगेगा, अपनी बात को ला करके यहाँ रखेगा। और एक तरफा अगर इसी तरह से कार्रवाई होती जाएगी तो हमारा निषाद समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिलाधिकारी महोदय को घेरने का काम करेगा और अपने तरह से मांग मनवाने का काम करेगा। ये हमारा समाज। क्या मांगे हैं मैम? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो है, मैं मछुआ समाज एकता संघ जिला अध्यक्ष रीता निषाद हूँ। भैया, जैसे दुराचार कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये सुधर जाएं, नहीं तो इनको सुधारने का जो है 27 में हम लोग पूरा फुल इनको मौका दे देंगे। शासन सत्ता है, ये बुलडोजर पहले अरे बुलडोजर तो हम ही लोगों के ऊपर चलता है, किसी ठाकुर पंडित के ऊपर चला के दिखाए बीजेपी वालों, तब तो हम जाने इनके अंदर मर्दानगी है। ये तो चूड़ी पहन के रखे हैं। हम तो जो है जाते हैं तो ऐसे बताते हैं, जिस जगह जाते बताते हैं कि चूड़ी पहन लो, अगर तुमको जो है छक्का बनना है तो छक्का बन के टहलो पूरे जो है प्रदेश देश में। जो है ये जो है बोलते हैं कि हम धरातल पे काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं, हमको दिखाएं तो किसी धरातल पे काम करके हो। क्या लग रहा है निषाद समाज का वोट जो है बीजेपी विधायक
राजेश गौतम को अब नहीं चाहिए? अरे चाहिए होता तो ये सब करते, चाहिए होता निषाद समुदाय का वोट, तो ये सब ना करते हैं। 2027 में वो तो सबक कहते हैं सिखाएंगे? कि मुझे जो है 80 जो है जिताई है जो है, और ठाकुर पंडित जिताए हैं, कोई मल्ला मुझे जिताया भी नहीं है। अगर मल्ला आज जिताया होता तो मंच पे कम से कम वो सम्मान तो करते हैं, सम्मान करते हैं। उनके माइक छीनने के पहले जो है वो ये 100 बार सोचते हैं कि एक निषाद समाज का वो नेता है। गुरुजी तो आई हैं, लेकिन एक निषाद समाज का हम लोग उनको नेता मानते हैं। अभी आप सबकी मांग अगर पूरी नहीं की गई, फिर इसके आगे क्या नहीं रणनीति? पूरी की जाएगी तो पूरा देश क्या, पूरे प्रदेश, पूरे देश में जो है हम लोग विद्रोह करेंगे, ये जान लीजिएगा। और पूरा संगठन, जितने भी निषाद समुदाय के संगठन हैं, बारी बारी करके जो है इनको ज्ञापन देता रहेगा। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम बार बार ऐसे ज्ञापन देते रहेंगे। एक दिन इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, जिला नहीं पूरा प्रदेश देखेगा। डॉक्टर संजय निषाद इसी परिवार से आते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनको तो ये चाहिए कि समाज के विषय में कुछ ना कुछ तो जो है सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो 27 में जो है इनको जवाब दिया जाएगा, और दिया भी गया। मैडम ने कहा कि क्या रे रीता जी, तुम्हारे बाप के नौकर। हमने कहा मैडम जी सुनो, अगर हमारे बाप की आप नौकर नहीं हो तो हम भी तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि रीता निषाद जो है, तुम कितने निषाद हो जो राम बुआलवा को जिता लोगे। हमने कहा सुनो, जिस दिन रीता निषाद बीजेपी छोड़ देगी, उस दिन जो है क्या कहते हैं, राम बुआल निषाद को मैं यहाँ से लेके दिल्ली तक पहुँचाने का कार्य करूंगी। तो उन्होंने कहा चलते हैं, हम देख लेते हैं कि आप जाके उनका प्रचार प्रसार करके राम बुआलवा को जिता लीजिएगा। हमने कहा मैडम सम्मान सहित नाम लीजिएगा, वो लग्गा घुसर जल छात्री का बेटा है, हम लोग लग्गा घुसर जल छात्री हैं। जिस दिन हम अपने आप पे आ जाएंगे, ले जाके आपको बीच दरिया में डुबा देंगे। ये राम बुआल निषाद को, लेकिन FIR तो दर्ज हो गया निषाद परिवार पे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? भैया अब देखिए, भाई वो सत्ते में है नहीं, सत्ते में है नहीं, उनकी उनके ऊपर प्रक्रिया तो आनी चाहिए। प्रक्रिया आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही, आ रही है। हम लोग को शासन प्रशासन तक जो है वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं जहाँ तक मुझे लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम लोग के लिए, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? 2 अक्टूबर की जो घटना हुई दूसरे टाइम, गुरुजी के ऊपर अगर इनके ऊपर सारी लगी कार्रवाई निलंबन और फर्जी मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो बहुत जल्द सुल्तानपुर जिले में एक भीषण महासंग्राम है। यानी कि मुकदमा वापस नहीं लिए तो आपका आंदोलन होगा, और ये बड़े पैमाने पर होगा। सुल्तानपुर जिले में लगभग 25-30 हज़ार लोग होंगे नवंबर के महीने में। अभी 19 बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं। 19 अक्टूबर को बॉम्बे में महारैली का आयोजन किया गया मोस्ट कल्याण सुल्तान का। 19 अक्टूबर को अभी श्यामलाल जी को वहाँ जाना है। उसके बाद हम लोग आपस में विचार विमर्श करके, सोच समझ करके, जितने भी सामाजिक संगठन है हमारे निषाद समाज के, वो सब एक साथ एकजुट है और मास्टर श्यामलाल के निलंबन का विरोध करते हैं तथा उनके ऊपर लगे फर्जी मुकदमे का विरोध करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद तो निषादों को राग अलापते हैं कि हमारे साथ निषाद है, हम निषाद के साथ हैं। तो ऐसे में एक निषाद परिवार के साथ इस तरीके से अन्याय होता तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? डॉक्टर संजय निषाद हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा, इस जो निलंबन वापस हुआ है, मैं उनसे निवेदन करूंगा जाकर के हम सब समाज के लोग कि वो इसमें हिस्सा लें और निलंबन को वापस कराएं। यही मांगे हैं लगातार जो कि धरना प्रदर्शन